बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी झींगे के सालन की बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार सी रेसिपी, जिसे आप रोटी के साथ, चपाती के साथ या फिर दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर वक्त जाया किए बगैर फटाफट से इस मजेदार और बहुत ही लजीज से झींगे के सालन को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 3/4 कप ऑयल। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, अगर आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं ऑयल की क्वांटिटी को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज। तो बारीक काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं प्याज को। और अब हमने प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है वो अच्छे गोल्डन हो चुके हैं। तो इसी तरह से हमने इसको गोल्डन करना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। लहसुन अदरक को भी हम कुछ देर के लिए भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। तो बस इस तरह से 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक को भून लिया। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, उनको मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर हम बारीक काट के हरी मिर्चों को भी ऐड करेंगे। तो ये जो छोटी वाली हरी मिर्च होती है ना, तेज वाली, मैंने यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया है। 3 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी, इनको काट के इसके अंदर ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं हरी मिर्च की क्वांटिटी को। तो बस अब टमाटर को भी हम कुछ देर के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर को कुछ देर के लिए मैंने भून लिया। अब इसके अंदर हम आधा कप पानी ऐड करते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाला जो है हमारे अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको पकाया था और ये देखिए अच्छे से मसाला हमारा गल चुका है। दरमियान में मैं चम्मच भी चलाती रही हूँ और बहुत अच्छी तरह से हमारे प्याज टमाटर जो है ना वो गल चुके हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाला। तो यहाँ पर मैंने फिश मसाला होता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, वो लिया है। 4 खाने के चम्मच भरकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये फिश मसाला ऐड कर दिया मैंने। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले के साथ कुछ देर के लिए भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो भी खत्म हो जाए। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने ये फिश मसाला डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से भून लिया है। और ये जो हमारा मसाला है ना बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छी सी ग्रेवी हमारी रेडी हुई है। तो बस अब इसके अंदर हम झींगे ऐड करेंगे। तो आधा किलो मैं यहाँ पर झींगों का इस्तेमाल कर रही हूँ। झींगों को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि पहले आप इसकी वेन्स वगैरह अच्छी तरह से निकाल लें और झींगों को अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद आप पानी लें, पानी में सिरका ऐड करें तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, और ये जो झींगे हैं ना वो उसमें डिप करके रख दें। 3 से 4 मिनट के लिए आप झींगों को पानी में रहने दें। उसके बाद सिरके वाला पानी गिरा दें और दोबारा से आप झींगों को अच्छी तरह से वॉश करके छन्ने में रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और आप उसके बाद इसको यूज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो गए झींगों की बुनाई करते हुए मुझे। और अब आप देख रहे हैं लगातार भूनते हुए ना ये झींगों ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। तो बस अब मज़ीद इसके अंदर आधा ग्लास पानी हम और ऐड करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा-सा मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि झींगे हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट हो गए थे झींगों को पकते हुए। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी रेडी हो रही है और आप देख रहे हैं ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर हम थोड़ी-सी मज़ीद भुनाई करेंगे झींगों की। बस 1 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद भून लेंगे और ये ज़बरदस्त सा जो सालन है ना ये हमारा रेडी होने वाला है। बस अब इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। तो जितना शोरबा आपने रखना है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर लें। तो अगर आपको गाढ़ी कंसिस्टेंसी पसंद है तो आप कम पानी ऐड करें। अगर आपको थोड़ा-सा पतला रखना है तो ज़्यादा ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पर आधा ग्लास पानी ऐड करूँगी इसके अंदर और इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। तो 2 मिनट हो गए थे झींगों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और ये देखिए हमारे झींगों का जो सालन है ना वो रेडी हो गया है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। ये देखिए। तो बस हमारा ये झींगों का सालन बिल्कुल रेडी हो गया। अब आखिरी का टच दे लेते हैं इसको। तो आखिर में इसमें दरमियान से कटी हुई हरी मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ। उसके साथ ही खूब सारा सा हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर और दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये झींगों का सालन रेडी हो गया है। फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ।
तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लज़ीज़ झींगों का सालन बनकर तैयार हो गया है। एक बार मेरी रेसिपी से आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सा झींगों का सालन ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।